चलिए आज हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानेंगे। ए पल्स ऑक्सीमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर द डिस्प्ले ऑक्सीजन आर्टियल सैचुरेशन। द स्टडी इज कॉल्ड द पल्स ऑक्सीमेट्री। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या है, डिस्प्ले पर ऑक्सीजन आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन को बताता है। दैट इज कॉल्ड द पल्स ऑक्सीमीटर। Pulse oximeter is a small device that has been contact with the skin to contact oxygen saturation। ये किससे कांटेक्ट रहता है? स्किन से कांटेक्ट रहता है। That is called the pulse oximeter। The device is usually placed on the patient finger, ear lobe या toes or nose। Pulse oximeter give the light that determine the oxygen saturation of the blood। ये क्या करता है? यूजली ज़्यादातर फिंगर्स पर या ईयर लोब्स पर या फिर टॉय या नोज पर यहाँ पर लगाते हैं और उससे क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड के अंदर, ये पता लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह का रहता है, इस तरह से, ठीक है ना। अब ब्रीथिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर और मैकेनिकल वेंटिलेटर। A breathing mechanism help to the patient breathe। It is the designed to help the patient who cannot breathe adequate on their own। Breathing machine does not fix any problem on the lungs। अब क्या होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर में? ऐसा वेंटिलेटर होता है जिसमें क्या होता है, पेशेंट खुद सेल्फ ब्रीथिंग नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में ये मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। It is a device that simply push air and oxygen into the lungs and withdraw carbon dioxide from the lungs। The lungs must function the order for the breathing machine and ये डिवाइस जो मैं बताया आपको कि वो ऑक्सीजन को वहाँ लंग्स तक पहुँचाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से लेके आता है। इस तरह का इफेक्टिव मशीन ये उठती है। इसका पर्पज़ क्या है ये जानते हैं। ये ब्रीथिंग मशीन इज यूज्ड whenever a patient cannot breathe without assistant, doctor, nurse and respiratory therapist make sure breathing machine not used to longer than। ये क्या है, एक ऐसी मशीन होती है जब पेशेंट नहीं ले पाता है और जब रेस्पिरेटरी नहीं करता, तो इस कंडीशन में इस मशीन का यूज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, तो इस मशीन का यूज़ करते हैं। इस मशीन पर ज़्यादातर लंबे समय तक पेशेंट नहीं रह सकता, लिमिट से रह सकता है। To goal when the breathing machine is first used to get the patient to the able breathe their own। उन पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जो एबल नहीं होते हैं ऑन सांस लेने में, ऐसी मशीन को इसको ऐसे पेशेंट को यूज किया। जैसे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को रिक्वायर ब्रीथिंग मशीन सपोर्ट आर द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट निमोनिया। सबसे ज़्यादा जो क्या होता है, निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट में डेवलप द कोलैप्स ऑफ लंग्स कोलैप्स होने के काम, कभी लंग्स काम नहीं करेगा, कोलैप्स हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसमें नर्सेस का रोल क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। प्रमोटिंग इफेक्टिव एयर क्लियरेंस, सबसे पहला होता है प्रमोट करना कि इफेक्टिव एयर क्लियरेंस करें। दूसरा होता है प्रिवेंटिव ट्रोमा इन्फेक्शन, कोई ट्रोमा और इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा कुछ चेक करने होते हैं जो नर्स को, वहाँ पर वेंटिलेटर फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्लॉकेज तो नहीं है, एयर में ज़्यादा स्पूटम आ रहा है या सिक्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता लगाना चाहिए। कितनी सेडेटिव ड्रग दी है उसको पेशेंट को, वो पता लगाना चाहिए। कब देनी है, कब लेनी है, वो देनी है उसको सेडेटिव ड्रग, उसका एबीजी और हाइपोक्सिया के बारे में भी पता होना चाहिए। सक्शन पीरियडिकली करनी चाहिए, जैसे कब वगैरह जमा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो उसकी जो डिवाइस है प्रॉपर तरीके से मोड पर रखना, चेंज करते रहना, ठीक है। इसके अलावा जो सेडेटिव ड्रग है उसको देना प्रॉपर तरीके से। अब आता है नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप। देखिए इन्फ्यूजन पंप के बारे में हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्फ्यूजन पंप क्या करती है, आईवी का इन्फ्यूजन करती है। एंड इंट्रावीनस आईवी इन्फ्यूजन इज ए मशीन दैट केयरफुली कंट्रोल द रेट एट द विच आईवी फ्लूइड एंड आईवी मेडिकेशन गिवन। इससे क्या होता है, आईवी फ्लूइड वगैरह देना होता है या फिर आपको मेडिसिन देनी होती है, तो इस पंप से हम एक नॉर्मल वे में दे सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है, टू अंडर सर्कमटेंस दे रेट विच आईवी फ्लूइड एंड आईवी मेडिसिन गिवन नीड टू द क्लोजली कंट्रोल। मतलब पूरी तरह से कंट्रोलेबल दवाई देनी है, उतनी ड्रॉप जानी चाहिए, उतनी ही, तो उस आईवी का इसका यूज करते हैं। तब
दीज पंप आर वेरी रिलायबल मशीन प्रॉब्लम टू एज पॉसिबल बट रेयर। ये ज़्यादातर रिलायबल मशीन होती है और इससे इन्फ्यूजन को करेक्टली वर्क करती है। इसमें एक अलार्म होता है कि प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। इसमें नर्सिंग रोल क्या होता है, एक तो असेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए और यूनिवर्सल प्रिकॉशन आई भी शुड सेट होना चाहिए इससे। और इसके अलावा जो सर्कुलेटरी अमाउंट टूट गया उस फ्लो को रेट को सेट कर देना चाहिए टाइम से, जिससे क्या उस हिसाब से फ्लूट जाए। इसके अलावा साइन और सिम्टम ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, कोई थ्रोम्बोफ्लेबिस्ट या उस कंडीशन ओवरलोडेड तो एम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है, इस तरह की कंडीशन तो नहीं हो रही है, उसको पता लगाती है। ये नर्सेस का रोल है। अब है रिसक्सिटेशन चार्ट या क्रैश चार्ट भी कहते हैं। द रिसक्सिटेशन चार्ट कंटेन द ऑल इक्विपमेंट द मेडिकेशन नीड टू एडवांस लाइफ सपोर्ट CPR कार्डियोपल्मोनरी, जैसे CPR के बारे में। इसका इमरजेंसी इक्विपमेंट टू यूज ऑन द पेशेंट हार्ट एंड लंग्स स्टॉप वर्किंग। जब पेशेंट लंग्स और हार्ट स्टॉप हो जाता है तो उसको यूज़ किया जाता है। द चार्ट इज ब्रॉट टू द पेशेंट बेड साइड हार्ट लंग्स फेलिंग द इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट है कीप द रिसक्सिटेशन चार्ट रेडी ऑल टाइम, चेक द डिवाइस एंड इंश्योर द डिवाइस कीप चार्जिंग हो रहा है या नहीं, चेक द इमरजेंसी लाइफ मेडिकेशन एक्सपायर या नहीं, उस तरह का पूरा किया जाता है। अब आता है डिफिब्रिलेटर्स। A defibrillator is a device that is designed to pass electrical current through the patient heart. The passing electrical current through the heart is called the defibrillator. Defibrillator is done through the pad placed and the इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के हार्ट पर जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो हार्ट के ऊपर रखकर उसको हार्ट को पंपिंग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज आता है। इसका पर्पज क्या होता है, टू स्टोर द पेशेंट हार्ट रिदम हार्ट को रिदम करना, जो एबनॉर्मल रिदम है उसको प्रॉपर तरीके से रिदम को लाना, दैट इज डिवाइस होता है। लाइफ थ्रेटनिंग रिदम नीड टू डिफिब्रिलेटर इमीडिएट और हार्ट रिदम में भी डिफिब्रिलेटर की शेड्यूल फैशन। इसमें कभी कभार ये मतलब चल जाता है। हेड भी यूज़ किया जाता है इसके चक्कर में, ऑटोमेटिक हेड भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें स्किन इरिटेट कर सकती है, टेम्परेरी रेडन एरिया हो सकता है चेस्ट की कांटेक्ट में आने पर। इसके अलावा पेशेंट क्या है कि रिदम बैक हो पाए या नहीं हो पाए, ये भी कोई वो नहीं रहता है इसके अंदर। नर्सेस रोल क्या है, उसमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी चाहिए, 12 लीड लगा के, ठीक है, 12 लीड ECG लगानी चाहिए, 100% ऑक्सीजन होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पेस्ट होनी चाहिए, जिससे क्या पूरी तरह से अच्छी तरह से देख हो सके। उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से पेशेंट को स्पार करनी चाहिए। ऑल क्लियर मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन रखिए, टर्न ऑफ ऑक्सीजन उसके पता लगाना चाहिए, जिससे पता रहना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन का क्या कंडीशन है उससे पता रहना चाहिए, ठीक है। बी श्योर कि पूरी तरह क्लियर है या नहीं कि बेड्स कार्डियो वर्जन, उसमें ECG मॉनिटर होना चाहिए और प्रॉपर 100% एनालिसिस होना चाहिए ऑक्सीजन का, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से उस पेट स्वाब से प्रोसीजर को क्लीन करके और डिफिब्रिलेटर को चार्जिंग होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग इक्विपमेंट को मेंटेन कैसे करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।